कलेक्ट्रेट। तो बड़ी खबर, आज दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे भाजपा प्रत्याशी आकाश शनि सक्सेना करेंगे नामांकन। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एम अब्बास नकवी भी नामांकन कराने के लिए जाएंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एम अब्बास नकवी नामांकन कराने जाएंगे और एक तरफ आकाश शनि सक्सेना भी अपनी जीत को लगातार लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही वो आजम खान को किस तरीके से सामने खड़े हो, उन्हें हार मिली हो, शिकस्त मिली हो इससे पहले के चुनाव में, लेकिन अब वो जिस तरीके से लगे रहे, डटे रहे और जनता उनके साथ है। और इस बीच अब उपचुनाव को लेकर के आकाश शनि सक्सेना नामांकन करेंगे, साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री एम अब्बास नकवी भी नामांकन कराने जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता ओमपाल से। ओमपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एम अब्बास नकवी भी आज नामांकन करेंगे और जिस तरीके से आकाश शनि सक्सेना भी अपनी जीत को लेकर के दावे कर रहे हैं, इस बीच किस तरीके की आज तस्वीर नजर आएगी नामांकन के दौरान ही? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी की राजनीतिक कर्मभूमि है रामपुर और पार्टी की तरफ से उनको जो दिशा निर्देश मिला और उसी को पूरा करने के लिए वो 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे थे। कल मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने कहा था कि कल मैं आकाश शनि सक्सेना को रामपुर की कलेक्ट्रेट पहुंच करके नामांकन कराने जाऊंगा। तो अब आज 11 बजे पहले उनके घर पर, आकाश शनि सक्सेना के घर पर एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, फिर उनका एक छोटा सा भाषण होगा और उसके बाद 5 लोग कलेक्ट्रेट आएंगे जहां पर आकाश शनि सक्सेना को नामांकन कराएंगे। आकाश शनि सक्सेना एक वो नाम है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ सत्ता में रहते हुए, फिर सत्ता का जब परिवर्तन हुआ तो तमाम सारे केसेस दर्ज करवाए। तब उन्हीं सब चीजों को लेकर आजम खान की विधायकी भी रद्द हुई, बहुत सारे केसों में रोजाना सुनवाई भी हो रही है। तो आज जो बीजेपी के लीडर हैं बीजेपी के लीडर है मुख्तार अब्बास नकवी, वो आकाश शनि सक्सेना को नामांकन कराएंगे और उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान अपने बेहद चहीते करीबी आसिम राजा को लेकर वो कलेक्ट्रेट आएंगे और वहां नामांकन कराएंगे। तो आप सोचिए, 2 दिग्गजों के बीच में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पुराने प्रत्याशी को उतारा तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने भी अपने पुराने उस प्रत्याशी को उतारा जिन्होंने लोकसभा में जीत दर्ज नहीं करवाई। उन्होंने कहा था कि यही प्रत्याशी जीतेंगे। आजम खान ने हालांकि इस बार मीडिया से दूरी बनाई हुई है क्योंकि हेट स्पीच के मामले में जिस दिन से उनको सजा हुई है, आजम खान लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, अपनी जुबान को बंद रखे हुए हैं। हालांकि वही आजम खान पूरे देश और दुनिया में अपने बयानों के लिए जाने जाते थे, लेकिन कोर्ट ने जब शिकंजा कसा है तो अब वो उनकी जो जुबान है, उनकी जो तेज जुबान है, जो रामपुरी चाकू की तेज धार पूरी दुनिया में जानी जाती थी, उसके बाद रामपुर में आजम खान की जुबान जानी जाती थी। लेकिन अब तमाम सारी चीजों को लेकर जिस तरह से वो शिकंजा कसा गया है, वो फिलहाल में अभी चुप है। लेकिन उनकी चुप्पी इस वाले चुनाव में उनके प्रत्याशी के लिए कितना लाभदायक होगा और कितना हानिकारक होगा, वो रामपुर के वोटर बताएंगे। क्योंकि जनता की अदालत का फैसला आ गया है। जनता की अदालत अब आजम खान के प्रत्याशी आसिम राजा को जिताएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश शनि सक्सेना को। क्योंकि आकाश शनि सक्सेना को जिताने के लिए चाहे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, चाहे बाकी के लीडर्स हों, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब यहां पर आएंगे क्योंकि उनकी साख और प्रतिष्ठा का सवाल है। वो चाहते हैं कि आजम खान का नाम, आजम खान का काम अब बदल जाए, रामपुर के लोग बदल जाएं। तो रामपुर के लोग वोटिंग प्रतिशत में कितना बदलेंगे, यहाँ पर वोटिंग किस तरह से होगी, किस तरह से आजम खान के हक में वोटिंग होगी या फिर आकाश शनि के, बहुत कांटे की टक्कर है। हर कोई जानना चाहता है कि इस टक्कर में कौन किसको मात देगा, कौन यहाँ पर कमल खिलाएगा, कौन साइकिल आगे बढ़ाएगा। तमाम सारी चीजों को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है। और आज क्या कुछ होगा रामपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में जब आजम खान नामांकन कराने आएंगे, क्या क्या गतिविधियां होंगी, और जब आकाश शनि सक्सेना को नामांकन कराने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा, तमाम सारी चीजों को लेकर अपने दर्शकों को सबसे पहले अपडेट कराएंगे। और हम बताएंगे कि आज मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, आसिम राजा ने क्या कहा और क्या कुछ चीजों को लेकर आकाश शनि सक्सेना ने अपनी जीत के लेकर दावेदारी की। इन सब चीजों को लेकर हम पल पल की अपडेट के साथ आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से नजर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। ओमपाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।